कल प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के 7 परिपथ बता दिया था। अब सातों परिपथ का थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें 3 स्टार्टिंग का मेन प्रतिरोध बोला था, जिसमें क्या हो परिपथ स्टार्टिंग का 3 परिपथ याद करने के लिए बोला था, जिसमें R रहता है, C रहता है और एक L रहता है। R C L इसका कलांतर बोला था। इसमें क्या होता है, दोनों समान कला में मतलब कलांतर 0 डिग्री, इस पर π/2 मतलब 90 डिग्री अग्रगामी, L वाले में 90 डिग्री पश्चगामी। ये तीनों बस पहचानने बोला था। अगर ये पहचान लिए तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, पूरा सातों परिपथ आराम से बन जाएगा। देखो पहला R युक्त AC परिपथ, R युक्त AC परिपथ। देखो ऐसा परिपथ क्या, ऐसा AC परिपथ जिसमें क्या हो R हो। तो इसके लिए डायग्राम बना लो। इसका डायग्राम कल बता दिया था ना, ये लो। ये क्या है हमारा R योग्य V0 साइन ओमेगा टी। यहाँ से कर दो करंट फ्लो। देखो हो गया। थ्योरी क्या लिखोगे, देखो माना R प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा है, बस जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। माना एक प्रतिरोध R, ये क्या है पूरा प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ। तो माना R प्रत्यावर्ती धारा के साथ जुड़ा हुआ है, माना प्रतिरोध R प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है, बस निकल जाएगा। लिख लो, माना प्रतिरोध R प्रत्यावर्ती धारा, AC करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा ना, धारा स्रोत के साथ जुड़ा है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जुड़ा है, तब क्या होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V = V0 साइन ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी। अब हम जानते हैं यदि क्या हो, यहाँ से I धारा प्रवाहित करते, I धारा प्रवाहित हो, यदि I धारा प्रवाहित हो तब क्या बनेगा, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम लगा दो, क्या होता है I = V/R। देखो I धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो विभवांतर क्या होगा, विभवांतर V होगा, तब ओम का नियम लगा सकते हैं I = V/R। अब ऐसे करो, इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मानो, समीकरण 1 से यहाँ मान रख दो, I = V की जगह V0 साइन ओमेगा टी अपॉन में R। अब देखो V0 अपॉन R लिए तो जैसे ही V0 क्या बताता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर वोल्टेज बताता है, वैसे I0 भी क्या बताता है, I0 है शिखर धारा, वैसे ही V0 क्या है, शिखर वोल्टेज या शिखर वोल्टता, ये है। तो रख दें I = V0 अपॉन R की जगह I0 साइन ओमेगा टी, ये निकल गया धारा। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब देखो समीकरण 1 और 2, इसका कलांतर चेक करो, इसकी कला क्या है ओमेगा टी, इसकी कला भी ओमेगा टी, दोनों ही बराबर है, तो कलांतर क्या निकलेगा 0 डिग्री, कलांतर 0 डिग्री। और R परिपथ के लिए कल ही बताया था, धारा और वोल्टता, धारा और वोल्टता क्या होते हैं समान कला में। R परिपथ में धारा और वोल्टता समान कला में, वोल्टेज के पीछे पीछे करंट जाता है ना, तो धारा और वोल्टता क्या है समान कला में, तो कलांतर निकाल लेते हैं। कलांतर फाई कैसे निकलेगा, इसका कलांतर क्या है ओमेगा टी, इसका कलांतर ओमेगा टी, दोनों का अंतर पता कर रहे हैं ना, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कटा क्या आया, फाई = 0 डिग्री। तो कलांतर कितना मिला 0 डिग्री। अब कलांतर 0 डिग्री है, अतः बता सकते हैं क्या है,
धारा और वोल्टता, धारा और वोल्टता दोनों समान कला में है। धारा और वोल्टता दोनों समान कला में है। हो गया। अब यहाँ से बता सकते हैं क्या, देखो ये I नॉट है, I नॉट तो V नॉट अपॉन में R मिला है। यहाँ से I नॉट की जगह हमने क्या लिया, V नॉट अपॉन R, मतलब धारा का शिखर मान वोल्टेज के शिखर मान और प्रतिरोध के अनुपात होता है। क्लियर। अब प्रतिबाधा निकाल लेते हैं। प्रतिबाधा को किससे लेते हैं, Z से लिए, तो ये क्या हो जाएगा, V नॉट अपॉन I नॉट होगा। R बराबर V अपॉन I, लेकिन R की जगह हमने क्या लिया, प्रतिबाधा, इसलिए Z इज इक्वल टू V नॉट है ना, I नॉट हो गया। अब इसके लिए फेस डायग्राम बनाते हैं, कला आरेख, फेस डायग्राम, कला आरेख बनाओ। देखो कला आरेख कैसे बनेगा, कला आरेख, अब भी क्या बताया था, धारा और वोल्टता क्या है, दोनों समान कला में है। तो ये हो गया हमारा V का और ये I का, बना V और I। अब इसी को एक में भी बना सकते हैं, ये हो गया हमारा V और ये वाला I। पहले बताया था वोल्टता सामने में रहेगा, करंट उसके पीछे रहेगा, तो V और ये I बन गया कला आरेख। अब इसका फेजर डायग्राम, इसको मिटा दें। चलो इसका फेजर डायग्राम बना देते हैं। फेजर डायग्राम, फेजर आरेख, फेजर आरेख बनाओ। ये हो गया फेजर आरेख। फेजर आरेख, ये इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो। देखो फेजर आरेख कैसे बनेगा, ये हो गया हमारा समीकरण रेखा। देखो अब बताओ, ये हो गया मान लो वोल्टता, धारा इसके नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, धारा इसके नीचे आएगा कि ऊपर आएगा। मान लेते हैं इसको V नॉट है, तो धारा इसके नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, ये इसी में आएगा, क्योंकि देखो धारा और वोल्टता दोनों क्या है, समान कला में, तो यहीं पर क्या आएगा हमारा I नॉट, तो ये क्या है V और ये वाला I मिल गया। धारा और वोल्टता दोनों क्या है, समान कला में, इसलिए दोनों एक ही डायग्राम में बना। क्लियर। अब बनाते हैं इसका वेव डायग्राम, वेव डायग्राम, तरंग आरेख, तरंग आरेख। इसी को V और I में संबंध भी बोलते हैं ना, V और I में संबंध। चलो इसका बनाते हैं, कैसे बनेगा, देखो तरंग आरेख, ये तो पता है जो प्रत्यावर्ती धारा है वो एक पूर्ण चक्र कंप्लीट करती है, तो पूरा चक्र कितना डिग्री बनता है, पूरा जो चक्र है वो कितना डिग्री बनता है, 360 बनता है। पूरा एक जो सर्कल है वो कितने का होता है, ये 360 डिग्री, 360 डिग्री बनता है। देखो यहाँ पर बना देते हैं ये इस तरह से, चलो देखो कैसे बनेगा। ये इस प्रकार से, देखो ये हो गया मान लो V का, V, और अब ले जाते हैं इसका I। दोनों क्या है, समान कला में है ना, दोनों ही समान कला में है, तो ये क्या है I, मतलब प्रत्यावर्ती धारा।
और जो इसका शिखर मान है वो कहाँ मिलेगा, ये जहाँ पर सबसे अधिक मान मिलता है वहीं क्या रहता है उसका शिखर मान, तो यहाँ मिला तो ये हो गया V0। और सेम वैसे यहाँ पर ये क्या है I0, ये वाला V0 और ये I0, यहीं पर मिलेगा इसका शिखर मान। अब देखो पूर्ण चक्र कंप्लीट करती है, तो पूर्ण चक्र कैसे कंप्लीट करती है, 2 अर्ध चक्र। थ्योरी में लिखियो, 2 प्रत्यावर्ती धारा, एक धनात्मक पर और दूसरा ऋणात्मक पर क्या करता है, चक्र पूर्ण करता है। औसत निकाले थे ना उस बार, औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा अपने धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र दोनों मिलाकर क्या करते हैं, एक पूर्ण चक्र बनाते हैं। तो देखो ये वाला क्या है, ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर क्या है मतलब पॉजिटिव और नीचे की ओर क्या है निगेटिव। ये इस तरह से ग्राफ बनाते हो ना, ऊपर क्या आता है पूरा पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव, तो ऊपर पॉजिटिव आएगा और नीचे निगेटिव आएगा। तो 2 अर्धचक्र पूर्ण करते हैं, एक पॉजिटिव में और दूसरा निगेटिव में। तो इस प्रकार से यहाँ समझना इसको। अरे यार डायग्राम मिटा दिया, देखो थोड़ा सा, देखो पूर्ण चक्र का पूर्ण करता है पहला अर्धचक्र प्लस दूसरा अर्धचक्र, पहला अर्धचक्र और दूसरा अर्धचक्र। देखो पहला अर्धचक्र कहाँ पर पूर्ण किया है, ये पॉजिटिव वाले में, तो ये पॉजिटिव मतलब धनात्मक पर मिलता है ना, धनात्मक पर, और दूसरा अर्धचक्र ऋणात्मक पर किया, ये प्रथम अर्धचक्र और ये द्वितीय अर्धचक्र, दोनों मिलाकर क्या बनता है, एक पूर्ण चक्र। अब ये बताओ ये पूरा सर्कल ये यही होता है पूर्ण चक्र, कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता है, 360। और इसका मैंने किया आधा, देखो ये हो गया एक पूर्ण चक्र और ये हो गया दूसरा पूर्ण चक्र। या तो इसी को ऐसे भी बना सकते हैं इस प्रकार से, ये एक पूर्ण चक्र, ये एक अर्धचक्र और ये वाला दूसरा अर्धचक्र होगा, ये वाला आधा अर्ध और ये एक अर्ध, ये एक अर्ध और ये दूसरा अर्ध हुआ। तो अब यहाँ तक ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ये वाला, और ये देखो वृत्त रहता है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ये तो हमें पता है 360 का। तो ये पूरा भी क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं सिर्फ ये वाला बस उठाऊं ये हिस्सा, तो ये अर्धवृत्त जैसे दिखाई दे रहा है, अर्धवृत्त है। तो 360 का आधा मतलब 180 मिलेगा, 180 मतलब पाई होगा, और इसलिए क्या हो जाएगा 2 पाई, 2 × 180 मतलब 360 आएगा, 2 × 180 360, तो ये हो गया 1 पाई। और अब सेम नीचे वाला ले लेते हैं, ये भी क्या है, एक अर्धवृत्त है, मतलब ये भी 180 डिग्री बनेगा, और ये क्या है पाई। तो कितना पाई मिलकर बनाता है, 2 पाई। पहला अर्धचक्र कितना डिग्री बना है, ये वाला, ये देखो ये बना है, तो ये पूरा क्या है अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त कितना डिग्री बना, 180 मतलब पाई बना। दूसरा अर्धचक्र, ये दूसरा अर्धचक्र ये वाला है, ये भी तो अर्धवृत्त ही है, तो अर्धवृत्त दूसरा अर्धवृत्त भी कितना बना, पाई का बना। तो पाई और पाई 2 पाई होगा, 2 पाई। तो कितना चक्र हुआ, एक चक्र, कितना डिग्री एंगल बना, 360, 2 पाई बना, मतलब 2 अर्धचक्र मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूर्ण चक्र होगा। दो अर्धचक्र मिलकर क्या बना, एक पूर्ण चक्र। देखो 2 अर्धचक्र मिला और एक बना पूर्ण चक्र, हो गया। अब यहाँ से बात आती है 90 डिग्री, ये हो गया हमारा क्या चीज़, इतना तक आया, ये शुरुआत से तो 0 रहता है, फिर यहाँ पर पहुँचा तो ये क्या है हमारा पाई, प्रथम अर्धचक्र मतलब अर्धवृत्त का कोण, ये हुआ, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त पाई का बना। फिर ये वाला अर्धवृत्त कितना है, ये भी पाई है, ये भी पाई, तो यहाँ तक पहुँचा तो पाई लगा, फिर से यहाँ तक पहुँचा मतलब 1 पाई और लगा, तो पाई और पाई कितना हो गया, 2 पाई मिला, 2 पाई। तो अब बीच में कितना आएगा,
ये डिग्री पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। वैसे ये वाला अब क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 270 डिग्री बनेगा। 3 पाई बाई 2 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 2 2 × 18 और 2 0 0 9 × 27 270 आता है 270। चलो हो गया कंप्लीट। तो इसको यहाँ पर हम लोग ले देते हैं t समय में, तो ये क्या बन जाएगा t बाई 2, ये हो गया t, ये वाला 3t बाई 2 और ये वाला 2t। कंप्लीट, क्लियर हुआ। देखो 2 अर्धचक्र मिलकर क्या बनाते हैं एक पूर्ण चक्र। पूर्ण चक्र बनता है 2 पाई का यानी कि 360 डिग्री। तो अर्धचक्र कितना बना 1 पाई का, 1 पाई मतलब t आया। वैसे ये तो दोनों के बीच कितना डिफरेंस बना, यहाँ से यहाँ तक 1 t का, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 t और, तो t और t 2t आया। ये पूरा एक अर्धचक्र और ये वाला 2 अर्धचक्र, दोनों मिलाकर क्या बना दिए एक पूरा वृत्त। अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ, इसी को यहाँ ले आऊँ, तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, पूरा सर्कल बना मतलब 360 डिग्री। आ गया, क्लियर हुआ। ये था इसका वेव डायग्राम।